और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि हरियाणा में आज डॉक्टरों की 2 घंटे पेन डाउन हड़ताल को लेकर सरकार अलर्ट रही। सरकार की ओर से जिला अस्पतालों में एक्स्ट्रा स्टाफ बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही सभी जिला अस्पतालों में सीएमओ और पीएमओ की अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की हिदायत भी दी गई थी। तो हरियाणा में देखिए डॉक्टर जो है वो पेन डाउन हड़ताल पर थे और डॉक्टर स्ट्राइक पर थे। और इस बीच आपको बता दें HCMSA के आह्वान पर यह हड़ताल किया गया था और इस दौरान मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि देखिए लंबे समय तक मरीज जो है वो इंतजार करते रहे, क्योंकि जो डॉक्टर थे वो स्ट्राइक पर गए हुए थे। हरियाणा में डॉक्टरों की पेन डाउन हड़ताल थी और इस दौरान ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अलग अलग जिले की तस्वीरें, जहां पे पंचकुला, पानीपत, नारनौल, अंबाला, इन सभी जगह, बहादुरगढ़, यमुनानगर, ये सभी जगहों अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पे डॉक्टरों के द्वारा पेन डाउन हड़ताल किया गया था। और इस हड़ताल के दौरान आपको बता दें जो परेशानी है वो मरीजों को उठानी पड़ी, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं थे और अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने की वजह से जो मरीज थे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा था, क्योंकि जो डॉक्टर थे वो तो स्ट्राइक पर थे, पेन डाउन हड़ताल पर थे। और ये वही अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में आज डॉक्टर जो है वो 2 घंटे की स्ट्राइक पर है, पेन डाउन जो है वो किया हुआ है। लगातार एसएमओ की सीधी भर्ती का विरोध जो है वो डॉक्टरों की ओर से किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जो डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेश खयालिया जी मौजूद हैं। खयालिया साहब, लगातार आप ये मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ ACP की भी मांग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सोल्यूशन जो है वो निकल कर सामने नहीं आ रहा। देखो, ये तो गवर्नमेंट की इनसेंसिटिविटी है कि जो हमारी सरकार ने डिमांड एक पिछले साल मान ली थी, पिछले साल हमारी दोनों मांगे मान ली गई थी, उन डिमांड्स को लेके हमें फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए। हमारी दोनों डिमांड्स सरकार ने लास्ट मीटिंग में मान ली थी कि आगे से डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं करेंगे। दूसरा, हमारा जो ACP का था वो CM साहब ने अप्रूव कर दी, फाइल फाइनेंस ने अप्रूव कर दी है, फिर भी नोटिफिकेशन नहीं हुई है। तो उसके लिए उन दोनों डिमांड्स के लिए फिर से हमें आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं हम। तो आज का क्या, किस तरीके से पूरे प्रदेश में क्या कुछ किया हुआ है? आज पूरे प्रदेश में 2 घंटे की OPD बंद है और इसके बाद हमारा 30 तारीख को फिर से एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। अगर बीच में कोई और समाधान नहीं निकला तो हमें आगे कोई भी कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 30 तारीख को कोई बड़ा डिसीजन लेंगे कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में आज तो 2 घंटे का हुआ है, आगे किस तरीके का स्टेप रहेगा जिससे जो है सरकार के तक? वैसे तो वो फैसला हमारी एक्शन कमेटी में ही होगा, लेकिन एक्शन कमेटी इस हद तक भी तैयार है कि अगर हमें कंप्लीट शटडाउन भी करना पड़े तो भी हमें मजबूर होना पड़ेगा उसके लिए। आपने इस मामले में मंत्री से भी बात करी, मुख्यमंत्री से भी मिले, तो क्या कुछ वहाँ बातें आपने क्या रखी, क्या समाधान की उम्मीद आपको उस टाइम जगी थी? हमने दोनों मुख्यमंत्री और मंत्री मैडम को रिक्वेस्ट की है कि हमारा बातचीत के माध्यम से इसको रिजॉल्व कर दिया जाए, पर अभी तक हमें उनकी तरफ से कोई समाचार नहीं मिला है कि हम बातचीत पे बैठ के बातचीत करें। क्या मतलब अगर सीधी भर्ती होती है तो इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आप पर जो है पड़ेगा, क्या रहेगा? मतलब आप विरोध क्यों कर रहे हैं इसका? देखो, ये डायरेक्ट एसएमओ है, ये पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, सिर्फ हरियाणा में है जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती की जा रही है। और इसके कारण हमारा 95% काडर स्टैग्नेंट हो गया है। 2-4% लोग जो डायरेक्ट एसएमओ आ जाते हैं वो डायरेक्टर DG तक पहुंच जाते हैं, बाकी सारे पूरी सर्विस में एक ही प्रमोशन ले पाते हैं, मेडिकल ऑफिसर टू SMO। तो इतना ज़्यादा डिस्पैरिटी है कि एक तरफ तो आप कोई भी ऐसा सर्विस नहीं है जिसमें पूरी एंटायर सर्विस में एक ही प्रमोशन मिले। हमारी कोई इसी डायरेक्ट एसएमओ के कारण इतनी ज़्यादा स्टैग्नेशन हो चुकी है। तो यही कारण है कि इसलिए आप इसका विरोध? डेफिनेटली। डॉक्टर राजेश खयालिया हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार विरोध भी किया जा रहा है, मीटिंग्स भी जो है वो हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सोल्यूशन निकलकर सामने नहीं आ रहा। अगर आज की स्ट्राइक के बाद भी सरकार की ओर से इस मामले में कोई स्टेप नहीं उठाया जाता तो 30 तारीख को एक बड़ा डिसीजन जो है वो डॉक्टरों की ओर से लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़, पंचकुला।